बीबीएल के अंदर पाकिस्तानी प्लेयर्स की चर्चा ख़त्म नहीं हो रही। पहले इनकी हाइप की चर्चा थी, अब इनके पड्डों के चर्चे शुरू हो चुके हैं। कल एक नया पड्डा हो गया स्टीव स्मिथ और बाबर आजम का। हर बंदा जज्बाती होकर बैठा है उसके बारे में। पाकिस्तानी फ़ैन्स बहुत ज़्यादा जज्बाती हैं। पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर्स उससे भी ज़्यादा जज्बाती होकर बयान दे रहे हैं। हर बंदा अपने ख्याल का इजहार कर रहा है। कोई कह रहा है कि यार उसने स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम की बेइज्जती कर दी है। कोई कह रहा है स्टीव स्मिथ ने पाकिस्तान की बेइज्जती कर दी है। कोई कह रहा है कि यार स्टीव स्मिथ ने बाबर आजम को इतना अंडर एस्टिमेट किया कि वो उसको इतना प्लेयर ही नहीं समझता कि यार वो छक्का मार सके, इस वजह से उसको स्ट्राइक ही नहीं दी उसने। हर बंदा अपने अपने ओपिनियन का इजहार कर रहा है। डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियन आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट इमोशंस निकल के बाहर आ रहे हैं हर इंसान के। कोई कह रहे हैं यार बाबर को छोड़ के आ जाना चाहिए, कोई कह रहे हैं बाबर को ये कर देना चाहिए। खैर बात सारी ये है कि यार सिचुएशन यहाँ से शुरू हुई कि जब बाबर और स्टीव स्मिथ लॉन्ग ऑन एंड लॉन्ग ऑफ पे फील्डिंग कर रहे थे, तब एक बॉल जाती है बाबर के पास। ठीक है, तो बाबर ना तो स्प्रिंट करते हैं उसके लिए, ना डाइव करते हैं उस बॉल को रोकने के लिए, वो चौका हो जाता है। खैर उस पर हमने स्टीव स्मिथ का रिएक्शन देखा कि यार वो थोड़ी फ्रस्ट्रेशन का इजहार करते हैं कि यार एफर्ट ही नहीं की। फिर उसके बाद एक दोबारा बॉल सेम जगह पे जाती है जहाँ पे स्टीव स्मिथ स्प्रिंट करता है, डाइव मारता है, बॉल को रोकता है और फिर उठ के बॉल खुद ही फेंक देता है। तब बाबर भी पास में थे, तो जिस पे कमेंटेटर ने भी ये बोला कि यार गेट आउट ऑफ द वे बाबर, ताकि वो स्टीव स्मिथ बॉल रोक के फेंक सके। खैर वो पहली इनिंग ख़त्म हो गई उनकी, 190 का टारगेट था। बाबर एंड स्टीव स्मिथ ने ओपनिंग की, बहुत अच्छी बैटिंग की दोनों ने स्टार्ट में। स्टीव स्मिथ तो खैर पहली बॉल से बड़ी अथॉरिटी की शॉट्स मार रहे थे। वो तो पहली बॉल से ही इस मूड में आए थे कि यार आर या पार वाला सिस्टम था उनका। तो खैर बाबर का ये था, बाबर अपनी वही नेचुरल गेम, कवर ड्राइव्स, प्लेसमेंट वाली शॉट्स खेल रहे थे। अच्छे टच में लग रहे थे, थोड़ा स्ट्राइक रेट भी बेहतर था स्टार्टिंग में। एक अच्छा प्लेटफॉर्म बिल्ड किया इन्होंने, बाबर एंड स्टीव स्मिथ ने मिलके। दोनों ने अच्छी पार्टनरशिप की, अच्छा प्लेटफॉर्म दे दिया टीम को। अब हाफ में जब होती है इनिंग्स का, 10 ओवरों के बाद ड्रिंक्स ब्रेक आई, तो उसके अंदर आई थिंक मैनेजमेंट एंड स्टीव स्मिथ एंड बाबर आजम ने डिसाइड किया कि यार अभी हम पावर सर्ज लेके, क्योंकि हमारी विकेट गिरी नहीं, अच्छा प्लेटफॉर्म है, दोनों प्लेयर सेट हैं, तो पावर सर्ज लेके हम मैच को फिनिश क्लोज करने की कोशिश करते हैं। जिस पे स्टीव स्मिथ ने कहा कि नहीं यार अभी एक ओवर रुक जाते हैं, क्योंकि अभी तो स्पिनर जिस एंड से आ रहा है उस एंड पे बाउंड्री बढ़ी है, तो अभी इस ओवर में नहीं लेते, अगले ओवर में लेंगे, ताकि मैं शॉर्ट बाउंड्री को टारगेट कर सकूँ और उसमें 30-32 रन मार सकूँ। तो खैर वो ओवर, 11वां ओवर क्रिस ग्रीन करवाते हैं। बाबर ने तकरीबन उस ओवर के अंदर 3 बॉलें डॉट खेली, चौथे पे सिंगल होता था, स्टीव स्मिथ ने डिनाई कर दिया। ठीक है, जिससे बाबर आजम थोड़ा फ्रस्ट्रेट होते हैं कि यार सिंगल था, सिंगल क्यों नहीं किया। थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन हमें देखने को मिली बाबर की। बाबर ने उनसे आई कांटेक्ट भी नहीं किया, ना ओवर के बाद जाके उनसे कुछ हेलो हाई भी नहीं की। खैर ओवर के बाद जाके स्टीव स्मिथ खैर खुद स्ट्राइक लेते हैं। पावर सर्ज का पहला ओवर आता है, स्टीव स्मिथ उसमें 32 रन मार देते हैं, जो कि इस सीज़न का आई थिंक हाईएस्ट ओवर है अभी तक जिसमें रन पड़े हैं, 32 रन। और मैच काफ़ी हद तक क्लोज हो जाता है। सिक्सर्स जो है था वो अच्छी पोजीशन में थे, अब और ज़्यादा अच्छी पोजीशन में हो चुके हैं, सिर्फ 50 रन पीछे बाकी बचते हैं। पावर सर्ज के दूसरे ओवर की पहली बॉल खेलते हैं बाबर आजम, और बाबर आजम उस बॉल पे बड़ी ऑकवर्ड सी शॉट मारते हैं, देन बोल्ड हो जाते हैं। खैर उसके बाद अब प्रॉब्लम जो शुरू होती है वो उसके बाद शुरू होती है कि बाबर आजम आउट होने के बाद जो रिएक्शन देते हैं वो लोगों को पसंद नहीं आया। ना तो वो वहाँ पर 50,000 जो शायकीन है उनको पसंद आता है, ना कमेंटेटर्स को पसंद आता है, ना ही किसी और को, क्रिकेट लवर्स को किसी को पसंद आता है वो रिएक्शन। बाबर बाउंड्री ड्रॉप के अंदर बल्ला मारते हैं, अपना फ्रस्ट्रेशन का इजहार करते हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो मैच काफ़ी इजी सिचुएशन में है उनकी टीम के लिए। सिर्फ 50 रन बाकी रहते हैं, 140 रन की आपकी पार्टनरशिप है। आपका जो सेटल्ड बैट्समैन है उसने 32 रन का एक ओवर मार दिया हुआ है, वो भी क्रीज पे खड़ा है, तो आपके लिए तो सिचुएशन और ज़्यादा आसान हो चुकी है। आप पे जो पहले प्रेशर था थोड़ा बहुत, वो भी ख़त्म हो चुका है, क्योंकि अब आप इतनी ईजी सिचुएशन में हो कि आप मैच को ईजिली क्लोज कर सकते हो। तो उसके बाद ऐसा रिएक्शन, जिससे ये साफ ज़ाहिर होता है कि यार आप सिर्फ पर्सनल माइलस्टोन के चक्कर में थे कि आप पर्सनल माइलस्टोन अपना कर सकते। इवन उसके लिए भी आपके पास क्रिस ग्रीन का ओवर था, आपने 4 डॉट बॉल्स खेली, उससे पहले भी 2 डॉट बॉल्स खेली, आखिरी शायद 7 बॉलों में आपके 2 रन आए। तो जिसकी वजह से जाहिर है कि अगर पावर सर्ज आ रहा है तो जो दूसरा बैट्समैन है जो ज़्यादा अच्छी हिटिंग कर रहा है, ज़्यादा क्लियरली बैटिंग कर रहा है, ज़्यादा क्लियरली बाउंड्रीज हिट कर रहा है, तो ओबियसली उसकी कोशिश होगी कि यार पहला पावर सर्ज का ओवर है, मैं लेके उसमें छोटी बाउंड्री की तरफ टारगेट करके 30 से 32 रन निकाल सकूं, जो कि स्टीव स्मिथ की तरफ से बड़ा जीनियस टेक्टिकल मूव था, जो उनकी टीम के लिए बहुत फ़ायदा हो गया। हाँ, ये भी हो सकता था कि स्टीव स्मिथ रिस्क लेते, सिंगल ना करते एंड देन उसके बाद आउट हो जाते, तो दैट वुड हैव बीन अ वेरी डिफरेंट डिबेट। बट उन्होंने चूँकि वो रिस्क लिया एंड देन उसके बाद वो कामयाब हो गए, उन्होंने एक बड़ा ओवर मार दिया 30 से 32 रन का, जिसकी वजह से मैच बहुत ज़्यादा क्लोज हो चुका था। अब दूसरे एंड पे ना तो बाबर उनसे आई कॉन्टैक्ट करते हैं, ना उनकी तरफ कोई अप्रिसिएशन का इजहार करते हैं कि उन्होंने इतना बड़ा ओवर मारा, ना ही उनसे बातचीत करते हैं ओवर के दरमियान में।
खुद दूसरे पावर सर्ज के दूसरे ओवर में पहली बॉल पे आउट हो जाते हैं एंड देन फिर इस तरह के रिएक्शन देते हैं, जिस पे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट का इजहार किया गया कि यार वेरी अनप्रोफेशनल ये रिएक्शन दिया बाबर ने, कि आप टीम को पहले रखने के बजाय अपने पर्सनल माइलस्टोन को आगे रख रहे हो। ये टीम स्पोर्ट्स है, टीम के लिए खेलना पड़ता है, आपकी प्रायोरिटी टीम है पहले, फिर आपके अपने पर्सनल माइलस्टोन आते हैं, ठीक है। इवन उसके बावजूद अगर आप 190 रन चेज कर रहे हैं, आप 115 120 के स्ट्राइक रेट पे नहीं खेल सकते। इतना सेफ प्ले करना अच्छा नहीं है टीम के लिए। टीम थोड़ी क्लियर सिचुएशन में अगर मैच जीतना चाहती है, इजीली मैच जीतना चाहती है, और ख़ास तौर पे जब आपने कोई विकेट भी लूज़ नहीं किए हुए, तो देन इतनी सेफ प्ले करना कोई इतना अच्छा मूव है नहीं। दैट मीन्स कि यार आप सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल माइलस्टोन के लिए खेल रहे हो, ठीक है। आपको टीम के हारने जीतने आगे क्वालिफिकेशन से कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। और जो दूसरा प्लेयर ट्राई भी कर रहा है टीम को अच्छा मैच जितवाने के लिए, अच्छी रन रेट करने के लिए, अच्छा टेक्टिकल मूव ले रहा है उस चीज़ को करने के लिए, उस पर आप फ्रस्ट्रेशन का इजहार कर रहे हैं। तो ये खैर आई थिंक बाबर जितने बड़े प्लेयर हैं, जिस कैलिबर के प्लेयर हैं, जितना नाम है उनका दुनिया में, और जितनी खैर क्रिकेट उन्होंने पाकिस्तान के लिए खेली है, जो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए किया भी है खैर उन्होंने, उस हिसाब से उनके लिए ये बड़ा अनुकूल सा रिएक्शन आया उनकी तरफ से कि यार ऐसा रिएक्शन देना नहीं चाहिए था आपको, बल्कि आपको तो ज़्यादा खुश होना चाहिए था कि यार आपके बैटिंग पार्टनर ने वो मैच आपके लिए इतना ज़्यादा आसान कर दिया, टीम के लिए इतना ज़्यादा आसान कर दिया। आपकी टीम के लिए आगे जीतने में आसानी हो जाएगी, टीम जल्दी जीत जाएगी, रन रेट बेहतर हो जाएगी आपकी। उसके बावजूद आप ऐसा रिएक्शन दे रहे हो कि यार आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पर्सनल माइलस्टोन से फ़र्क पड़ता है कि आपकी 50 नहीं स्कोर हो पाई। टीम गेम है, गेम से बड़ा कोई इंडिविजुअल हो नहीं सकता। ये हमने भी जितनी भी क्रिकेट आज तक सबने देखी है, यही नतीजा निकलता है कि यार गेम से बड़ा कभी कोई नहीं था। जितना भी कोई बड़ा प्लेयर हो, गेम से कुछ बड़ा नहीं होता, गेम सबसे बड़ी होती है। तो गेम की रिस्पेक्ट करना, अपनी टीम के लिए खेलना, ये सबसे पहली प्रायोरिटी है एट द एंड ऑफ द डे। और आप स्टीव स्मिथ की बैटिंग देख के आप इस बात का आइडिया कर लें कि यार 2 हफ्ते पहले वो 4 टेस्ट मैचेस खेल कर आए हैं, ठीक है, एशेज़ इतनी बड़ी एशेज़ सीरीज़ खेल कर आए हैं, और 2 हफ्ते के बाद आके वो T20 गेम खेलते हैं। 2 ही इनिंग्स के अंदर वो अपनी गेम को इस तरह ट्रांसफॉर्म करते हैं कि यार इंसान देख के हैरान रह जाता है कि यार इतना स्किल लेवल और इतनी अच्छी अप्रोच है उनकी गेम को चेंज करने की। और हालांकि इस बात को अगर सोचा जाए तो पिछले 3 से 4 साल के अंदर वो ऑस्ट्रेलिया की T20 इंटरनेशनल टीम के प्लान्स में भी नहीं है। उसके बावजूद उनकी ये अप्रोच और ये ट्रांजिशन और ये स्किल लेवल जो है, ये हमारे लिए बड़ा हैरानकुन है कि यार उनके जो वो प्लेयर्स जो 3 से 4 साल टीम के अंदर भी नहीं है, टीम के आसपास भी नहीं है, डिस्कशन में भी नहीं है, और ना ही प्लान्स के अंदर हैं, उनके स्किल लेवल और उनकी अप्रोच के अंदर, और हमारे जो बेस्ट बैटर हैं जिनके बगैर हमारी टीम ही फिल नहीं होती, कि हमारी T20 टीम पूरी ही नहीं होती, पूरे मुल्क में तहलका मच जाता है कि यार वो टीम के अंदर नहीं है, उनके स्किल लेवल में कितना फ़र्क है। तो खैर जो गेम के लेवल्स हैं उनका आपको इस चीज़ को देखकर आइडिया होता है कि यार देर आर सम लेवल्स टू दिस गेम। आपको उन लेवल्स को देख के हैरानी होती है कि यार हम अभी तक उस मॉडर्न डे T20 टेक्निक या मॉडर्न डे T20 टैक्टिक्स की तरफ पहुँचे ही नहीं हैं। खैर हैरानी की बात तो ये है कि यार फैंस तो जो है जज्बाती हैं ही हैं, उनका तो समझ आता है कि यार वो इतने ज़्यादा जज्बाती हैं, लेकिन अपने एक्स क्रिकेटर्स के भी जो बयान आ रहे हैं बड़े हैरानकुन हैं कि फैंस तो नहीं समझ पा रहे, लेकिन एक्स क्रिकेटर्स को इस बात को समझना चाहिए कि यार किसी प्लेयर को रिटायर आउट करना या किसी प्लेयर को सिंगल डिनाई करके एक अच्छे बैट्समैन को स्ट्राइक पे लेकर आना, ये एक मॉडर्न डे T20 टैक्टिक है। इस टैक्टिक को ना समझना इस चीज़ को जाहिर करता है कि यार आप अभी उस गेम के उस लेवल पर आए ही नहीं हो जहाँ पर दुनिया है। आप अभी तक गेम के उसी लेवल पर हो जहाँ पर आपको ये लगता है कि यार आपका एक प्लेयर जो है उसकी गेम पूरी ओवरऑल मैच से ज़्यादा बड़ी है या गेम से ज़्यादा बड़ी है। नहीं यार, ऐसा नहीं है। गेम बहुत आगे बढ़ चुकी है। अगर आप दुनिया की टॉप की लीग्स देखें, 100 को देखें, IPL को देखें, बिग बैश को देखें, तो गेम बहुत डिफरेंट है। यहाँ पर मैचअप्स की गेम है, बहुत बड़ी मैचअप्स की गेम होती है। हर टीम मैचअप्स को बहुत सीरियसली लेती है, उन पे काम करती है, उन पे प्रॉपर रिसर्च करती है, फिर इस तरह के टेक्टिकल जीनियस मूव्स करती है कि जिनकी वजह से उनकी टीम को फ़ायदा हो सके और वो मैच को जल्दी और आसानी से फिनिश कर सकें और अपने हक में कन्वर्ट कर सकें। तो इस तरह के टेक्टिकल मूव्स जो हैं ये हम शायद ना समझ पाएँ। उसकी रीज़न ये है कि हमने अभी तक वो उस लेवल की मॉडर्न डे T20 गेम एक्सप्लोर ही नहीं की। हमें अभी तक वही पुरानी T20 गेम 10 से 12 साल पहले, 15 साल पहले की T20 गेम के पीछे हैं। तो शायद इस वजह से हम जब ये देखते हैं तो हमें ये इन चीज़ों की समझ नहीं आती कि यार ये क्या मूव था, ये कुछ बड़ा गलत मूव था, ऐसा नहीं करना चाहिए था, प्लेयर की बेइज्जती हो गई। नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं हुआ। इट्स जस्ट कि यार हम गेम के उस लेवल पर आए ही नहीं हैं कि हम इन मूव्स को सभी समझ पाएँ, या इन मूव्स को हमने अब भी अपने आसपास एक्सप्लोर होते देखा नहीं है, अपनी लीग्स के अंदर या अपनी टीम्स के अंदर अभी तक एक्सप्लोर होते देखा नहीं है।
तो इस वजह से हमें इनकी समझ नहीं आती, बट दैट डजंट मीन कि यार ये गलत हैं। नहीं यार, ये बहुत अच्छे मूव्स हैं, ये गेम चेंज करने के लिए बहुत अच्छे मूव्स हैं। और इसी मूव की बदौलत अगर देखा जाए तो स्टीव स्मिथ ने कल जो गेम फिनिश की है, आई थिंक 41 बॉल्स पे उन्होंने की है जी, 100 समथिंग, मतलब सेंचुरी स्कोर किया उन्होंने, 100 रन की, 41 बॉलों पे 100 रन किए हैं उन्होंने। कमाल की इनिंग थी आई थिंक। मैंने आई थिंक चौथी सेंचुरी है उनकी 38 मैचेस के अंदर, बिग बैश के अंदर, और वो प्लान्स में भी नहीं है अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम के। तो इस बात से आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि यार T20 गेम जो है वो किस लेवल की है। खैर देयर आर अदर कंपैरिजंस टू, अपनी टीम में और इनकी टीम में, ऑस्ट्रेलिया की टीम में, या दुनिया की जो भी टॉप की टीम है T20 टीम्स, उनके अंदर बड़े कंपैरिजन किए जा सकते हैं, विच वुड बी अनफेयर, क्योंकि हमारे पास शायद ना तो स्किल लेवल के प्लेयर हैं और ना ही हमारा अभी माइंड सेट उतना डेवलप हुआ है कि हम इन चीज़ों को समझ सकें कि यार ये मूव जो था अच्छा था या बुरा था, या किसी प्लेयर की पर्सनल माइलस्टोन को सेक्रीफाइस करके कुछ मूव किया गया है लेकिन वो टीम के लिए अच्छा है तो हम उसको अप्रिशिएट ही कर पाएँ। अभी हम इस लेवल की गेम जो है या इस लेवल के टैक्टिक्स को समझ नहीं पाएंगे। उसकी रीज़न ये है कि ना तो हमें अभी तक इस लेवल की गेम देखने को मिली है अपने प्लेयर्स की तरफ से, ना अपने मैनेजमेंट की तरफ से ऐसे कुछ टैक्टिक्स देखने को मिले हैं कि जिनमें वो गेम को ज़्यादा प्रायोरिटी दें रादर देन कि किसी पर्सनल माइलस्टोन को, किसी प्लेयर के पर्सनल माइलस्टोन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें। रही बात अगर स्टीव स्मिथ की बात की जाए तो आई थिंक स्टीव स्मिथ तो पहली बॉल से आके यार ऐसे खेल रहे थे कि जैसे उनको बॉल फुटबॉल नज़र आ रहा था। इतनी क्लियर हिटिंग, 107 मीटर का छक्का उन्होंने सिडनी SCG ग्राउंड की छत पे मारा है, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ ऐसी शॉट्स, अथॉरिटी की शॉट्स जो मार रहे थे और हर तरफ डाउन द ग्राउंड, ठीक है। उसके बाद में जो वो आई थिंक स्टंप्स के आगे शिफ्ट होकर लेग साइड पे शॉट्स मारते हैं, इतनी स्ट्रॉन्ग शॉट्स थी उनकी कि देखने का मज़ा आ गया कि यार आपको लगता है कि अच्छा एक कंप्लीट प्लेयर जो है उसकी प्रोफाइल या उसका टेम्पलेट ये होता है कि जो 2 हफ्ते पहले अगर एशेज़ माइंडसेट के अंदर, टेस्ट मैच माइंडसेट के अंदर आता है और फिर अपनी गेम को दो ही मैचेस के अंदर आके, वो भी पहली मैच तो फिर भी इतनी शॉर्ट इनिंग्स के अंदर, एंड देन दूसरे मैच के अंदर इतनी जल्दी ट्रांजिशन कर जाता है अपनी गेम को। लेकिन वो काबिल तारीफ़ है, खैर जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। अभी खैर उनका तो ये भी है कि यार वो स्टीव स्मिथ ने इस बार का भी इज़हार किया कि यार मुझे ओलंपिक्स खेलने का बड़ा शौक है, तो वो तो कह रहे हैं कि शायद 2028 के अंदर उनका ओलंपिक्स खेलने का भी प्लान है। लेकिन देखिए खैर क्या बनता है। बाकी मैच की अगर बात की जाए इस मैच के हवाले से, इस कंट्रोवर्सी के हवाले से, तो मिचेल स्टार्क से भी बात की गई तो उन्होंने भी यही कहा कि नहीं यार, आई थिंक ये एक टेक्टिकल मूव था, इसमें अच्छा कुछ नहीं है। तो ये टीम के लिए फ़ायदे की बात है कि 30-32 रन एक ओवर में निकाल ली अगर उस मूव से, तो टीम को उससे बहुत फ़ायदा हो गया। तो अपने भी लोगों को इस बात को समझना चाहिए कि यार थोड़ा सा हौसला करें। अपने कीबोर्ड वॉरियर्स जो हैं वो बहुत जल्दी स्टीव स्मिथ के कमेंट सेक्शन में पहुंच गए हैं, जाके अपनी पावर दिखानी शुरू कर दी है कीबोर्ड के ऊपर। बट ऐसा कुछ नहीं है, गेम को समझने की कोशिश करें, और इस बात को समझें कि यार जो गेम है वो हमसे बहुत आगे बढ़ चुकी है। अभी हम उस लेवल पे नहीं हैं, इसका ये मतलब तो नहीं कि यार वो गलत है। हाँ, इसका ये मतलब है कि अभी तक हम उस लेवल तक पहुँचे नहीं हैं, लेकिन होपफुली समडे जब हम इन बड़े नामों से और इन गेम से ज़्यादा बड़े प्लेयरों से आगे निकल जाएंगे तो होपफुली हम वो चीज़ अचीव कर पाएंगे।